हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव शर्मा। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू पायनियर प्लस। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक इजीएस्ट टॉपिक में से एक होता है, ठीक है। उनमें से आपका जैसे आपका जो है एक इजी टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टेंस के अंदर क्वेश्चन टैग, तो ऐसे ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इजी टॉपिक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैक्सिमम इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है, ठीक है। और एक मार्क्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कंपटीशन के अंदर, आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने एडजेक्टिव के बारे में। देखिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है। तो जब आपने विशेषण की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा क्या कि विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एडजेक्टिव होता है ये आपका क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। आप ये ना कहकर कि ये इसको क्या करता है, क्वालिफाई करता, आप कह सकते हो उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इनकी क्वालिटी को बताता है तो सिर्फ वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स की और भी कैटेगरी है जो उसको मॉडिफाई करेगा, ना कि उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। क्लियर है, चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका एडजेक्टिव्स की टाइप। बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस जो एडजेक्टिव से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे आपके प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्सन और प्लेस और थिंग के नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और उन्हीं से क्या बन गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। फॉर एग्जांपल जैसे इटली, इटली क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है और इटली से मैंने एडजेक्टिव बना दिया क्या, इटालियन। क्लियर है। जैसे इंडिया क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है और इंडियन क्या है, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन के बारे में, ठीक है, कि इंग्लिश के अंदर ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो काफी चीजों का काम करते हैं। जैसे मैंने टेंस के अंदर बताया था आपको सिंस, तो सिंस आपका कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, सिंस आपका प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, सिंस आपका एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ऐसे ही जो ये इंडियन है, ये इंडियन जो है आपका ये एक नाउन भी है और ये क्या है, एक आपका एडजेक्टिव भी है। इंडियन एक आपका नाउन भी है और ये क्या है, एक आपका एडजेक्टिव भी है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। जैसे मैं बोलूंगा कि वी आर इंडियंस और एक सेंटेंस लिखा वी आर इंडियन,
क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा क्या, यहां पर वी आर इंडियंस का मतलब ये हो गया कि हम क्या है, इंडियंस है, यानी कि हम जो है भारत में रहने वाले क्या है, लोग हैं। अब यहां पर पता करें कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, तो सिंपल सी बात है, प्लूरल फॉर्म में इसको यूज किया गया है, तो कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो यहां पर ये जो इंडियंस है, ये कैसे यूज किया है, मैंने एज अ नाउन यूज किया है। और वी आर इंडियन का मतलब भारतीय हैं, यानी कि हमारी जो क्वालिटी है वो क्या है, आपकी भारतीय होने की। ठीक है, जैसे क्या है, कुछ लोग क्या है, इटली के हैं तो इटालियन है, चाइनीज है, चाइना के लोग, जैसे भारत के लोग क्या है, इंडियन है। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ही इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन। तो ध्यान रखिएगा, जब ये आर्टिकल लगा तो आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि ये आर्टिकल का जो यूज होता है किसके लिए होता है, आपका नाउन के लिए यूज होता है। तो यहां पर भी इंडियन क्या बन गया, ये आपका नाउन बन गया है। तो ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है, ये वाला भी आपका करेक्ट है, और ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा गांधी, और ये क्या बन गया आपका, गांधीयन। तो कहने का मतलब ये हो गया, किसी पर्सन से भी आप एडजेक्टिव की तरह उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए चीजें होती है, इससे क्वेश्चन जनरली ऐसे नहीं बनेगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब ये कैसे एडजेक्टिव्स होंगे, जो किसी आपके नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, जैसे कि काइंड। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, रमेश इज ऑनेस्ट। क्लियर है? और रमेश क्या है, यहां पर नाउन है, नाउन को बता रहा है वो क्या है, आपका ऑनेस्ट है। ऐसे ही मैं बोलने लगूं शी इज काइंड, शी इज काइंड। तो यहां पर क्या है, आपका शी क्या है, प्रोनाउन है, और यहां पर क्या है, प्रोनाउन की ये क्वालिटी को बता रहा है। क्लियर है? तो इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्रेव। नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे क्रूएल, लेजी, बोरिंग, etc। क्लियर है? चलेगा। तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्या बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी। तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या बताते होंगे, क्वांटिटी, किसी नाउन की मात्रा को ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलने लगूं some
enough, little, sufficient, no, much, etc. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं I have sufficient milk to drink. मेरे पास क्या है, पर्याप्त मिल्क है पीने के लिए। तो यहां ध्यान रखिए कि यहाँ पर मिल्क की जो क्या बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, वो क्या है, सफिशिएंट है। क्लियर है? जैसे देयर इज नो शुगर इन दिस मिल्क। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर शुगर की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, नो लगने से जीरो। तो जीरो भी तो एक मात्रा है। क्लियर है? चलेगा। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं गिव मी सम वाटर, तो यहां पर क्या बोल रहा कि मुझे थोड़ा पानी दो। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर सम क्या बता रहा है, वाटर की मात्रा को बता रहा है। तो ऐसे आपके एडजेक्टिव और क्वांटिटी होते हैं जो क्या बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। फोर्थ है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक नहीं कई बार, तो इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की मैं बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एक क्या होता है आपका इंडेफिनिट और दूसरा होता है आपका डेफिनिट। एक होता है आपका क्या इंडेफिनिट और दूसरा क्या होता है आपका डेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, हमें नहीं पता कितने, ठीक है, हमें संख्या नहीं पता है यहां पर। जैसे कि मैनी, फ्यू, सम, वेरियस, several, इट्स। क्लियर है? तो नहीं पता हमें कितने, मैनी कई, फ्यू कुछ, सम कुछ, ठीक है, वेरियस कई, सेवरल कई। तो यहां पर जो सेंस निकल कर आ रहा है, कई में कितने, 2 4 10 20 हमें नहीं पता। ठीक है, क्लियर है? अब डेफिनेट की बात करूं तो डेफिनेट खुद बता रहा है कि इसमें जो संख्या है वो क्या होगी, आपकी निश्चित होगी, डेफिनेट होगी। इसकी भी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी का नाम है आपका कार्डिनल और दूसरी कैटेगरी आपकी ऑर्डिनल। अभी जो कार्डिनल है ये आपका बताता है क्या, नंबर। ये क्या बताता है आपका, नंबर, ठीक है, संख्या की बात करेगा। और ये जो ऑर्डिनल है ये आपके बात करता है किसकी, ऑर्डर की, यानी कि क्रम की बात करेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे नंबर क्या हो गए आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑर्डर कैसे होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एडीसी। ये क्या होता है आपका ऑर्डिनल होता है। ठीक है, ये आपकी बात करते हैं किसकी, ऑर्डर की। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्वेश्चंस कैसे आता है। और दूसरी बात एक चीज मैं और क्लियर करूं आपको
कि एक तो मैं आपको बता दूं कि सम जो है ये अभी आपने पढ़ा था क्वांटिटी में भी, और सम पढ़ रहे हैं आप किसके अंदर, नंबर में भी। तो देखिएगा सम दोनों का काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सम का एग्जांपल यहां से क्लियर करूं और मैं बोलने लगता हूं यहां पर गिव मी सम नॉवेल्स टू रीड, गिव मी सम नॉवेल्स टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए कुछ नॉवेल्स दो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉवेल्स की मात्रा नहीं है, यहाँ पर नॉवेल्स की क्या बता रहे, संख्या। आप ऐसे नहीं कहते कि मुझे 10 किलो नॉवेल चाहिए, आप क्या बोलते हैं, मुझे 2, 4, 5, 10 नॉवेल्स चाहिए। तो ये 2, 4, 5, 10 क्या है, आपके क्या है, ये आपकी क्या है, आपका ये नंबर को शो कर रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा सम आपका दोनों का काम कर सकता है, वो एग्जाम्पल पर और आपका गिवन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किस चीज का काम यहाँ पर करने वाला है। तो इंग्लिश को आप इस तरीके से नहीं रट सकते हो, ठीक है, कि ये जो सम है ये आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही बनेगा, ठीक है, या क्वांटिटी ही बनेगा, इस तरीके से आप नहीं रट सकते। सिंस जो है आपका कंजंक्शन का ही काम करेगा। ऐसे इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर देखिएगा सबसे बेहतरीन तरीका है आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के यूजेस को देखा करो, यानी कि उसको उपयोग देखो कि किस तरीके से उसको यूज किया गया है। उस यूज के बाद उसको अंडरस्टैंड करो और देखो कि यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है वो, और वो क्या बन रहा है। क्या बनने का मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज बन रही है। दूसरी बात एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्या कि जो लोग इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज को रीड करते हैं, और रीड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब बहुत ज्यादा आप चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपकी ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रांग होगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस के अंदर आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस लिखता हूं बिल्कुल बेसिक, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो अब यहां पर आप पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए कि राम क्या है, यहां पर राम एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये आपके नाउन के रूप में यूज किया गया है, और राम क्या है, आपका ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही जो ये इज है, यहाँ पर इज जो है यहाँ पर वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये बी की फॉर्म होती है, ठीक है। एंड क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। ऑनेस्ट जो है ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और ये जो बॉय है ये आपका नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से आप चीजों को जब आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, अपनी नॉलेज भी टेस्ट करने को मिलेगी, और आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो जरूर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जहां भी आपको डाउट हो वहां पर आप किसी भी टीचर से जिससे भी आप जुड़े हुए हैं या मुझसे आप जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात, यहां मैं आपको मैनी और मच का डिफरेंस भी बताने वाला हूं, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा मैनी जो यूज होता है वो आपका यूज होता है किसके लिए, नंबर के लिए। मैनी यूज होगा किसके लिए, नंबर के लिए। और जो ये मच है ये यूज होता है किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। जैसे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स और यहां पर डैश दूं, और एक जगह लिखूं मैं क्या, मिल्क, और यहां पर भी डैश दूं, तो ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स क्या बता रहा है, यहां पर संख्या या मात्रा। सिंपल सी बात है, तो ये संख्या है। स्टूडेंट्स को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, मेजर नहीं किया जाता, तो इस वजह से यहां पर आपका मैनी यूज होगा। और मिल्क को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो यहां पर क्या यूज होने वाला, आपका मच यूज होने वाला है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आपका मैनी और मच में, जिन लोगों को नहीं पता था।
तो ये बात हो गई आपके इंडेफिनिट की। अब डेफिनिट की क्या बात है, क्या क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिएगा। मैं बोलता हूं द टू फर्स्ट chapters of this book are very inspiring. The two first chapters of this book are very inspiring. ठीक है, तो जो इस क्या बुक के जो दो पहले चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रेरित करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो पहले होते हैं, पहले दो होता है। ठीक है, तो आप कैसे बोलते हैं, दो पहले या पहले दो, क्या बोलते हैं, पहले दो चैप्टर। देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे रटा रहता है क्या कि इस जो ये आपका फर्स्ट है ये पहले आएगा और जो आपका टू है ये बाद में आएगा। क्यों कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो आपका जो कार्डिनल है उसकी पोजीशन होती है आपकी सेकंड नंबर पर और जो ऑर्डिनल है उसकी पोजीशन होती है आपकी फर्स्ट नंबर पर। यानी कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल का यूज किया जाए, ठीक, तो वहां पर आपका जो ऑर्डिनल है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, पहले आएगा पोजीशन उसकी, और जो कार्डिनल है उसकी पोजीशन क्या होगी, आपके सेकंड नंबर पर होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग रखते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, ट्रांसलेशन को देखिए, तो आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलते दो पहले, आप क्या बोलते पहले दो। तो पहला क्या है आपका, किसको बता रहा है, क्रम को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। तो फर्स्ट हो गया पहला, दो क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, टू हो गया। तो टू क्या हो गया आपका, कार्डिनल हो गया, और फर्स्ट क्या हो गया आपका, ऑर्डिनल हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपको बनता है यहां से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको मैनी और मच के डिफरेंस से भी बताया। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है इससे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। There are single various rooms in this hotel. There are single various rooms in this hotel. तो अगर इसकी बात करें, इस सेंटेंस में क्या गलती है जानते हैं। देखिएगा, यहां पर गलती ये है कि यहां पर सिंगल वेरियस की जगह होगा क्या, वेरियस सिंगल रूम्स। ठीक है, यानी कि जो सिंगल रूम है वो काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये रूल क्या हो गया कि ये देखिएगा, वेरियस मैंने आपको बताया ये आपका कौन सा एडजेक्टिव होता है, ये आपका होता है इंडेफिनिट। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये क्या है आपका डेफिनिट। क्लियर है? अब ऑर्डर चलता है इनका, इसमें क्या चलता है आपका, ऑर्डर चलता है। और ऑर्डर क्या चलता है आपका कि पहले क्या आएगा, इंडेफिनिट, फिर क्या आएगा आपका, डेफिनिट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आपका डेफिनिट और इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो आप किसको देते हैं, आप इंडेफिनिट को देते हैं, और फिर सेकंड पोजीशन आप किसको देते हैं, डेफिनिट को देते हैं। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं।
अगला आपका एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, ये किसका काम करेंगे, आपका क्वेश्चन पूछने का आपका काम करेंगे, ठीक है। जैसे which, what and whose, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं whose book is this, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं whose is this book। अब यहां से समझते हैं कि यहां से क्या अंतर नजर आया। ये दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर बुक जब आया, क्या है आपका एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर इस whose का यूज जो है इस नाउन से दूर हो गया, यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पर वर्ब आ गया और नाउन इससे दूर चले गया। तो कॉन्सेप्ट वाइज whose जो ये बन गया, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। ये क्या बन गया आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। क्लियर है, जो कि हम नाउन में पढ़ चुके हैं, सॉरी जो हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर चीजें बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट से ही सीख पाएंगे। क्लियर है, जैसे मैं बोलने लगूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। Which is your favorite color? और एक मैं बोलता हूं which book is yours? तो मैंने सेंटेंस देखे। अब देखिएगा कि पहली वाली बात करूं मैं सेंटेंस में, तो यहां पर जो which का यूज हुआ है नाउन से दूर यूज हुआ है। जब इस नाउन से ये दूर यूज हुआ है तो यहां पर जो ये which है ये किसका काम कर रहा है, आपका यहां पर काम करेगा, ये किसका, आपका एडजेक्टिव का। सॉरी नाउन से दूर यूज किया गया है तो ये किसका काम करेगा, यहां पर प्रोनाउन का, ठीक है। और यहां पर देखिएगा ये बुक आपका नाउन था और नाउन से पहले ये which का यूज हो गया है, तो यहां पर ये which का इसका काम करेगा आपका एडजेक्टिव। क्लियर है, तो चीजों को आप कैसे सीखोगे, आप कॉन्सेप्ट वाइज ही चीजों को सीख पाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो चीजों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है, देखिएगा ये आपका प्रोनाउन का भी काम कर सकते हैं। बस बात वही होगी कि इनके बाद यदि नाउन आ रहा है
तो ये आपका एडजेक्टिव होंगे, और नाउन से दूर यूज किया जा रहा है तो ये आपका प्रोनाउन बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं, मैं बोलता हूं एवरी स्टूडेंट इज सिंसियर। अगला सेंटेंस लिखता हूं मैं, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स is sincere. Next, either of the two girls is obedient either student is going to जापान। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब स्टूडेंट क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक आपका नाउन है। अब जब नाउन है तो यहां पर एवरी क्या बन चुका होगा आपका, यहां पर क्या इसकी बात हो रही, प्रत्येक स्टूडेंट, तो क्या हो गया यहां पर ये जो सिंसियर का जो टाइटल है ये सभी को क्या हो गया, बट गया, यानी कि एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक जो स्टूडेंट है ये भी आपका सिंसियर है, ये भी सिंसियर है, ये भी सिंसियर है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया नाउन की वजह से। अब देखिएगा यहाँ पर जो नाउन था स्टूडेंट्स, ये एवरी वन से क्या यूज किया गया है, अलग यूज किया गया है, तो यहाँ पर एवरी जो बन गया ये आपका क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। ये क्या बन गया, आपका प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड वाले में देखो कि जो गर्ल्स है, ये जो नाउन था ये आइदर से दूर यूज हुआ है, तो इस वजह से जो आइदर है जिसका मतलब होता है दो में से कोई एक, तो यहां पर ये आपका क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया फिर से। और आइदर स्टूडेंट यानी कि कोई एक स्टूडेंट कहां जा रहा है, जापान जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टूडेंट है ये नाउन था, तो इस वजह से आपका जो आइदर है ये क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि यहां पर मैंने इस नाउन से पहले इसको यूज किया है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या कि आप बार बार चीजों को ऐसे फोकस करते हुए पढ़े कि यहां पर ये चीज क्या काम कर रही है, इसका यूज क्या है। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है आपका possessive adjective। पॉसेसिव एडजेक्टिव, देखिए पॉसेसिव जो वर्ड है पोजेशन से बना है, और पोजेशन क्या शो करता है, अधिकार, तो ये अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आई से बना माई, वी से बना आर, यू से बना योर, ही से बना हिज, शी से बना
हर, इट्स से बना इट्स, और दे से बना आपका देयर। ठीक है, अधिकार जैसे मैं बोलता हूं दिस इज माई नॉवल, दिस इज माई नॉवल। तो इस नॉवल पर अधिकार किसका है? मेरा, ये मेरा नॉवल है। दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी बुक है। तो यहां पर जो बुक पर है अधिकार किसका है? तुम्हारा है। तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो बात करता है आपके किसकी? पोजेशन की बात करते हैं, आपके अधिकार की बात करते हैं। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। अगला है आपका रिलेटिव एडजेक्टिव। ये जो आपका रिलेटिव एडजेक्टिव है, ये किसकी बात करते हैं? आपकी रिलेशन की बात करते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं। ये क्या करते हैं? रिलेशन की बात करते हैं, चीजों को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। जैसे कि हु, whom, which, whose। क्लियर है? जैसे रमेश is my friend who lives in Delhi। रमेश is my friend who lives in Delhi। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर who ने किसको रिलेट किया? फ्रेंड को रिलेट किया, जो कि किस में रहता है? दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर who एक रिलेटिव एडजेक्टिव था, जिसने फ्रेंड जो कि नाउन था उसको रिलेट किया कि वो दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करते हैं? आपको रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका लास्ट एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव, अब इस नाम में जुड़ा एम्फेटिक यानी कि ये एम्फसाइज करते हैं, जोर डालते हैं किस पर? नाउन के ऊपर। जैसे कि ऑन, जैसे कि आपका वेल। ठीक है, जैसे एक सिंपल सेंटेंस बोला, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक है, और एक मैं बोलता हूं कि ये मेरा खुद का घर है। तो आपने देखा कि यहां पर हाउस के ऊपर क्या पड़ गया? जोर पड़ गया। दिस इज माई ओन हाउस। ठीक है, ऐसी वेरी का यूज वेरी के एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ क्या है? ये डिग्री होता है, और वेरी के एडजेक्टिव भी है। कैसे एग्जांपल देखते हैं इसको? देखिएगा, चीजों को बार बार एग्जांपल से आपको सीखना है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखा, he is the very boy who met me yesterday। ठीक है, यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? आपका खूबसूरत। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करता है? आपका एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाई करता है? आपका एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल जब यहां पर एडजेक्टिव था, तो इस वजह से जो ये वेरी है, ये आपका क्या बना? एडवर्ब बन गया।
क्योंकि ही इज द वेरी बॉय, वेरी बॉय का मतलब था वही लड़का। अब इसको जोड़ डाल, यही वो लड़का है जो मुझे कल मिला। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो बॉय है ये आपका क्या है, नाउन है। इस वजह से जो द वेरी है ये आपका क्या बन गया, आपका ये एडजेक्टिव बन गया। ये क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया। तो बार बार चीजें मैं आपको फिर से बोल रहा हूं क्या, कि आप सेंटेंस को देखिए और उसको पहचानिए वो किस चीज का आपका काम कर रही है। क्लियर है, चलेगा। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिएगा इसके नाम में पता चल रहा है कि ये क्या करता है, डेमो देता है, किसी चीज को क्या करता है, शो करता है, उसको प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं किसी चीज का डेमो देता हूं कि ये चीज मेरी है, ठीक है, और ये चीज तुम्हारी है, तो इसलिए मैं यूज करूंगा यहां पर किस चीज का, दिस का, दैट का, दीस का, दोस का, ठीक है। इन सभी का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। जैसे मैं लिखता हूं, देखिएगा यहां पर भी ये आपका प्रोनाउन भी है। बात किस पर डिपेंड करेगी, सेंटेंस के यूज पर। देखिएगा मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं। मैं बोलता हूं दिस इज माय बुक, और मैं लिखता हूं दिस बुक इज माइन। क्लियर है। अब देखिएगा फिर वही कॉन्सेप्ट आया क्या, कि यहां पर जो दिस का यूज है इस नाउन से दूर यूज हुआ है, और यहां पर इस वाले दिस का यूज इस नाउन से ठीक पहले यूज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब ये नाउन से यूज हुआ है दूर, सिंपल सी बात है, यहां पर ये दिस बन गया है, ये क्या बन गया, ये आपका एक प्रोनाउन बन गया है। और यहां पर नाउन से ठीक पहले यूज होने की वजह से इस दिस जो ये बन गया है, ये आपका क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया है। ये क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर है, चलेगा। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था नाउन का, सॉरी एडजेक्टिव का, ये आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया है। अब आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं एडजेक्टिव को बारे में। देखिएगा अगर मैं एडजेक्टिव को कहीं यूज करता हूं तो उसको मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूं। यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव कैसे करूंगा मैं यूज इसको, देखिएगा पोजीशन के हिसाब से इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो आप। एक होता है एट्रिब्यूटिव और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिव, ठीक है। एग्जांपल से इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं। मैं बोलता हूं मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एक इधर लिखता हूं मैं मोहन इज इंटेलिजेंट। एक और लिखा मैंने एग्जांपल, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और इधर मैं एग्जांपल लिखता हूं रानी इज ब्यूटीफुल। क्लियर है। अब यहां ध्यान रखिएगा कैसे यूज किया, कि यहां पर मैं एक एडजेक्टिव को यूज कर रहा हूं नाउन से ठीक पहले। यहां पर भी गर्ल क्या है, आपका नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और एक जगह मैं एडजेक्टिव को यूज कर रहा हूं नाउन से दूर। तो जब एडजेक्टिव की पोजीशन ठीक नाउन से पहले होती है तो एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और जब वो एडजेक्टिव आपका नाउन या हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल प्रोनाउन का भी ले लेता हूं, कि प्रोनाउन से दूर चले जाए या नाउन से दूर चले जाए तो प्रेडिकेटिव बन जाता है। जैसे शी इज अ स्मार्ट लेडी, शी इज अ स्मार्ट लेडी। तो यहां पर ये स्मार्ट क्या है, आपका एट्रिब्यूटिव है,
और तीसरे में बोलने लगूं शी इज स्मार्ट, तो देखिएगा यहां पर इस प्रोनाउन से दूर चले गया, तो यहां पर जो ये स्मार्ट है ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो पोजीशन के हिसाब से, यूज के हिसाब से आप एडजेक्टिव को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं इसकी और बेसिक बातों पर। अगला कॉन्सेप्ट आता है एडजेक्टिव के अंदर, क्या? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है? चलेगा, अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पीडी। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीडी। और तीसरी डिग्री होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एसडी। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन मॉडिफाई के अंदर भी जो है आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री लगाकर, एक कंपेरेटिव डिग्री लगाकर, या फिर एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई जो स्टूडेंट है वो अच्छा है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट हो सकता है उससे बेहतर हो, तो अच्छे से बढ़िया क्या हो गया आपका? बेहतर हो गया। और किसी स्टूडेंट को आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा है, तो यहां पर हमें 3 डिग्री की यूज की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे यहां पर पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया आपका? गुड हो गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया आपका? यहां पर बेटर हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया यहां पर आपका? बेस्ट हो गया। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया यहां पर आपका? बेस्ट हो गया। क्लियर है? चलेगा, अब ध्यान रखिएगा क्या कि जब आपने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई, पॉजिटिव डिग्री का यूज किसके लिए होगा? फॉर वन, एक के लिए ये आपका पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए होता है? जब आपको 2 चीजों को कंपैरिजन करना होता है। फॉर 2 कंपैरेटिव डिग्री का आपका यूज होगा। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री की मैं बात करूं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा फॉर मोर देन 2। 2 से अधिक की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्लियर है? चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। आप इसके एग्जांपल जैसे मैं दूं आपको इस सामने, मोहन इज अ डैश स्टूडेंट। देखिए, मोहन इज अ डैश स्टूडेंट की मैं बात करूं तो यहां पर मोहन क्या है? इकलौता स्टूडेंट है, और इकलौता स्टूडेंट है तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप क्या लगाएंगे? गुड का यूज करेंगे। तो आप बोलते भी हैं मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते मोहन इज अ बेटर स्टूडेंट। कब बोलेंगे ऐसा? जब आप किसी से कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं अगला, रानी इज डैश देन गीता। रानी इज डैश देन गीता। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 पर्सन आ गए। यहां पर क्या आ गए? एक आ गए रानी और एक आ गया क्या आपका? गीता आ गया। अब इन दोनों में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब 2 लोगों की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? रानी इज बेटर देन गीता। अब ऐसे नहीं बोलेंगे रानी इज गुड देन गीता। ऐसा कहना क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली बात,
मैं बोलता हूं कि महेश जो है वो क्या है, इस क्लास का जो है सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो महेश इज द बेस्ट स्टूडेंट। महेश इज द बेस्ट स्टूडेंट। देखिएगा यहां पर ये सेंटेंस, अगर मैं इसको ही रोक देता हूं, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि जब आपने यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज क्या होगा, मोर देन टू के लिए। लेकिन यहां पर आपने बताया नहीं कि महेश जो है वो बेस्ट स्टूडेंट तो है, लेकिन कहां है, किसमें है, ये आपने जिक्र नहीं किया। तो इस सेंटेंस को आप यहां तक रॉन्ग मानकर चलेंगे और सेंटेंस सही होगा, महेश इज द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर क्लास। ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास का क्या है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। जब तक आप क्लास को नहीं बताते, ठीक है, तो यहां पर आपका सेंटेंस यहां तक इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जहां सुपरलेटिव डिग्री लगाई वहां पर हमने दा का यूज कर दिया, हमने बोल दिया महेश इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो यहां तक ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है? चलेगा। ऐसे ही डिग्री के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि डिग्री से किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री फॉर 1, कंपेयर डिग्री फॉर 2 और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं फॉर मोर देन 2। अब देखिएगा कि डिग्री के क्वेश्चंस और क्या-क्या बन सकते हैं आपके। यहां पर मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूं फिर से दोबारा, पीडी, सीडी एंड एसडी। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या, अब अगला रूल देखते हैं। देखिएगा जब भी मैं दो डिग्री को जोड़ता हूं, एडजेक्टिव की किसकी डिग्री को जोड़ता हूं, दो डिग्री को जोड़ता हूं, तो दोनों तरफ जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। दोनों तरफ डिग्री सेम का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैंने करेक्टर यूज किया, क्या यूज किया, करेक्टर यूज किया। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो कनेक्टर से इधर यदि क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो कनेक्टर की इस तरफ भी आपकी पॉजिटिव डिग्री ही होगी। इस तरफ अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है तो कनेक्टर के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, और इससे पहले आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो कनेक्टर के बाद आपकी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री ही होगी। क्लियर है? अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। देखिएगा मैं बोलता हूं रोहन is an intelligent and smarter boy। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, शीला इज बेटर एंड क्लेवर देन मोहिनी। नेक्स्ट, गांधी जी was the wisest and the noblest leader of our nation। क्लियर है?
पर देखिएगा मैंने डिग्री का जो यूज किया है वो देखते हैं कि सही यूज किया है या नहीं यूज किया है। अब रोहन इज एन इंटेलिजेंट, अब यहाँ की इंटेलिजेंट है, ये कौन सी डिग्री है आपकी? पॉजिटिव डिग्री है। कंपेयर डिग्री इसकी मोर इंटेलिजेंट होती है और उसकी सुपरलेटिव डिग्री आपकी मोस्ट इंटेलिजेंट होती है। ठीक है। अब स्मार्टर, देखिएगा स्मार्टर जो है ये आपकी कौन सी डिग्री है? ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। क्लियर है। अब यहां पर मैंने कहा था क्या कि दोनों तरफ एक ही डिग्री होनी चाहिए। या की कहने का मतलब ये होगा या तो इस पॉजिटिव को मैं कंपैरेटिव में कन्वर्ट करूं या इस कंपैरेटिव को मैं पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करूं। अब बात करते हैं यहां पर किसकी बात की जा रही है। यहां पर रोहन क्या है? स्मार्टर या इंटेलिजेंट लड़का है। तो यहाँ पर पर्सन कितने हो गए? एक हो गया। और जब पर्सन एक है तो सिंपल सी बात है कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टर है इसको क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री थी आपकी, इस कंपैरेटिव डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? आपको पीडी में, पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर है? चलेगा। शीला इज बेटर एंड क्लेवर देन मोहिनी। ठीक है कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या नहीं है आपकी? कंपैरेटिव डिग्री आनी। तो बेटर क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री है। और ये जो क्लेवर है ये आपका कौन सी डिग्री है? ये आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। तो अब इस पॉजिटिव डिग्री को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बेटर को गुड नहीं करूंगा, मुझे क्लेवर को क्या बनाना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा क्लेवर को क्या? क्लेवर। क्लियर है? चलेगा। अगला है गांधी वाज द वाइजेस्ट। ठीक है, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। यहां पर एक कंजंक्शन मिला एंड द नोबलेस्ट, यहां पर भी आपको मिल गई क्या? सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर पूरे राष्ट्र की बात हो रही थी तो सिंपल सी बात है यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ जो डिग्रियां थी वो सुपरलेटिव डिग्री थी। लेकिन यहां पर एक गलती है स्टूडेंट्स, क्या कि यहां पर देखिएगा हमें क्या लगा करता है कि जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं हमारे दिमाग में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो दा जाता है। तो यहां पर हम गलतियां कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो वाइजेस्ट से पहले जो दा लगा है ये तो सही है, लेकिन जो ये नोबलेस्ट से पहले दा लगा है ये आपका रॉन्ग है। कारण देखिए कि जब भी किसी पर्सन की बात होती है तो एक पर्सन या एक थीम के लिए सिर्फ आर्टिकल का यूज एक ही बार आप कर सकते हैं। कभी भी एक पर्सन के लिए आप दो बार आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपका जो है जो नोबलेस्ट से पहले जो दा का यूज है वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा। ऐसी बेसिक जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिग्री। जैसे अगला है बैड। बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है आपकी? वर्स। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। क्लियर है? अगला है आपका वेल। वेल की क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री? इस पर स्टार मार्क लगाएंगे। वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होती है बेटर और जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट होती है। ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ क्या कि सर गुड और वेल में क्या अंतर होता है? ठीक है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स जिनको गुड और वेल में डिफरेंस नहीं पता होता है। कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं आता है। हमारा काम है सीखना और आगे बढ़ना। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले डिफरेंस जानेंगे गुड और इसके अंदर वेल के बीच। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे गुड और वेल के बीच पहले बेसिक से क्या अंतर होता है। पोजीशन से देखेंगे स्टूडेंट्स की गुड और वेल में अंतर क्या है।
देखिए अगर मैं बोलने लगूं इट इज अ गुड प्लान, ठीक है, और एक मैं बोलता हूं रोहन इज प्लेइंग वेल, ठीक है। अगर मैं बोलूं इट इज अ वेल प्लान तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, और रोहन इज प्लेइंग गुड ये भी अटपटा लगेगा। क्यों अटपटा लगता है, इसका रीजन है, देखिएगा ये जो प्लान है ये क्या है आपका, क्या है आपका नाउन है, ठीक है, और जब ये नाउन है तो गुड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए ये जो प्लेइंग है, ये प्लेइंग क्या है, ये आपका वर्ब है। अब वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई तो नहीं करता है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, आपका एडवर्ब मॉडिफाई करता है। इस वजह से ये जो वेल है ये आपका एडवर्ब होता है। अंतर क्या है कि जो गुड है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और वेल जो है आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब होता है। तो ये अंतर था आपका गुड और वेल के बीच। क्लियर है, आगे चलते हैं।